तो हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12 के बच्चे न्यूमेरिकल की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें से चल रहा था वैद्युत धारिता चैप्टर। लगातार ये आपका चैप्टर हम लगातार न्यूमेरिकल डालने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिदिन। जिन बच्चों को जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती के नाम से आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे माँ सरस्वती की जय, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप पढ़ाई में रात दिन तरक्की करें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 56 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक 2 है। वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, तो परावैद्युत पदार्थ भरने पर के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है। अब देखो ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है 56 नंबर में कह रहा है किसी वायु संधारित्र में 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जाता है। तो जो विभवांतर आपको दे रहा है V इक्वल दे रहा है आपको 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अब संधारित्र को इसको स्रोत से हटा दिया जाता है और परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक जो है परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक होता है के, और के बच्चों दे रहा है 2। के का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। कह रहा है यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड हो, वायु संधारित्र की धारिता मतलब जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है तो निकालेंगे वायु संधारित्र की धारिता C0 ले लो, और इसका मान आपको दे रहा है 10 माइक्रोफैराड, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालो, आप निकाल लो, इसे संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखो V आप चेंज ना कीजिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा तो ये पहले निकालेंगे जब परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर वह संधारित्र की धारिता, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता C बराबर, और C बराबर आपको हमने जब थ्योरी बताई थी तो आपको बताया था C बराबर होता है KC0। K की वैल्यू बच्चों दे रहा है 2 और C0 आपको हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड, तो इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो गया। परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती, पहले की K गुनी हो जाती, 10 थी तो 2 गुना हो गई, कितना हो गई, 10 दूनी 20 माइक्रोफैराड। आपसे पूछ रहा है संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो इसको माइक्रोफैराड को फैराड में बदल दीजिए। जब माइक्रोफैराड को फैराड में बदलेंगे आप तो आएगा कितना, 20 गुणा 10 की पावर -6 फैराड। देखो ये तो आ गई धारिता। अब देखो आपको पता है कि जब स्रोत को अलग कर देंगे तो उस पर जितना आवेश संचित हो जाएगा वो अलग चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे, इस पर निकाल लेंगे पहले आवेश, प्रारंभ में आवेश, तो निकालेंगे आवेश का मान, आवेश Q बराबर, जब आवेश बच्चों Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, C इंटू V, पहले निकालना है तो C0 इंटू V के। C0 बच्चों दे रहा था 10 माइक्रोफैराड, और जो V आया है वो कितना आया है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैराड के। आवेश है तो माइक्रो कूलाम होगा, ये हो गया। आपको पता है कि जब क्या करेंगे, जब स्रोत को हटा देंगे तो उस पर क्या होगा, आवेश नहीं बदलेगा। स्रोत को अलग कर देने पर आवेश नहीं बदलेगा। स्रोत को अलग कर देने पर भी क्या होगा, आवेश का मान नहीं बदलेगा। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। आवेश का मान तो आपका बदला नहीं, तो जब आवेश नहीं बदला तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा।
संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर, और U बराबर 3 फार्मूले बताए थे आपको, 1/2 C × V स्क्वायर, और दूसरा था 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, तो इसमें लगेगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C का। C कौन सी? जो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद आई थी धारिता। अब देखो U की बात करें, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर, तो बच्चों Q आपको कितना आया है? 50 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को जब कूलाम बदलते हैं तो 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और अपॉन में दे रहा है C, और C की वैल्यू है 20 गुणा 10⁻⁻6, 20 गुणा 10⁻⁻6, यह हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो U बराबर आप पाएंगे कि U इक्वल जो आएगा वो आएगा 1/2, इसका 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का होगा 5 25 और 2 0, 10⁻⁻6 का 2 बार गुणा कर दीजिए, स्क्वायर है तो, और नीचे दे रहा है 20 गुणा 10⁻⁻6, यह दे रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया और इधर देख रहे हैं आप क्या, कि इससे एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ये बचेगा 2 दूनी 4, 4 से इसमें भाग देंगे 25 में, तो 4 से जब आप 25 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा पूरा 4 छंग 24, 24 इससे हट गए, 25 से 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 कम हुए, बचे 2, तो 2 में 4 का 2 का भाग, 2 दूनी 4 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 20। अब 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या दे रहा है? 10⁻⁻6। U इक्वल दशमलव, यहाँ इसको एक अंक इस तरफ ले आइए, 6.25 इंटू 10 की पावर। आपको पता है कि जब घात दशमलव इस तरफ चलता है तो घातें किस में होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। एक अंक इस तरफ आए हैं तो एक घात 5 प्लस की होगी, तो -6 + 1, तो U इक्वल जो होगा वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻5 जूल। और यही क्या है? इस प्रश्न का आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतने जूल उसमें क्या होगी? ऊर्जा बच्चों संचित होगी। कब? परावैद्युत पदार्थ रख देने पर। क्लियर? नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छे से। इसके बाद देखिए 57 नंबर कह रहा है 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो पहले जो संधारित्र की जो धारिता है C1 इक्वल वो आपको दे रहा है कितनी? 2 माइक्रोफैरड, μF लिख सकते हैं। और दूसरे संधारित्र की जो धारिता दे रहा है आपको, धारिता C2 का मान जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 4 माइक्रोफैरड। ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। कह रहा है कि संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम की निकाल लेंगे तुल्य धारिता। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2। तो C बराबर लगाएंगे C1 + C2 फार्मूला। C बराबर C1 दे रहा है 2, C2 दे रहा है 4, C बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी तुल्य धारिता। इसके बाद आपको कह रहा है कि इसमें इसको 300 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो विभवांतर जो दे रहा है, विभवांतर V बराबर दे रहा है आपको 300 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि संयोग पर कुल कितना आवेश है, इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप कुल आवेश निकाल लीजिए। कुल आवेश, और आवेश बराबर आपको पता है C × V होता है। C की बात करें आप तो C जो आपका आ रहा है, C बराबर आया था 6 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदल देंगे 10⁻⁻6, और V दे रहा है विभवांतर, और विभवांतर का मान दे रहा है 300। 6 × 18, तो ये हो जाएगा 1800 गुणा 10⁻⁻6, तो इक्वल, यहाँ दशमलव माना जाएगा जब नहीं है तो 1 2 3 अंक इस तरफ आए। जब 3 अंक इस तरफ आए तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻3 इस तरफ आए तो -6 में प्लस के 3 करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा? -3 बचेगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इतने कूलाम इस पर जो होगा आवेश होगा। ये बात हो गई।
इसकी बात कर रहा है, कह रहा है संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, तो निकालेंगे इस पे संचित ऊर्जा। जब संचित ऊर्जा U बराबर निकालेंगे तो U का फार्मूला होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, इतने जूल होता है। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो U बराबर जो मान आएगा वो आएगा 1/2। C की वैल्यू रखेंगे, C आपको दे रहा है 6 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड बदलते हैं तो आपको पता है कितने गुणा करते हैं, 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। V स्क्वायर दे रहा है, V का मान दे रहा है 300, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे 300 गुणा 300। तो U इक्वल 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये हो गया गुणा 10 की घात -6। 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब क्या हो गया 10 की घात +4। -6 में 10 की +4 कम कर देंगे तो जो आएगा वो कितना आएगा 27 गुणा 10 की घात -2, इतना हो गया। अब इसको चाहे तो इसको हम हटाने के लिए दशमलव यहाँ से 2 अंक इस तरफ दशमलव ले आइए, तो यहाँ दशमलव है, जब दशमलव कहीं नहीं होता है तो अंत में माना जाता है। इसको इस तरफ लाए 1 2 2 अंक इस तरफ आए तो 0.27, और जब आप इस तरफ आते तो घातें किस में होती हैं प्लस में, तो -2 पहले से था, 2 अंक इस तरफ आ गए तो 2 और प्लस की हो गई, तो U का मान हो गया 0.27। ये दोनों कट जाएंगे तो 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, और 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का जूल होता है बच्चों, तो इसका मात्रक हो गया जूल, और ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नोट कीजिए। देखो बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की। इसमें आपसे कह रहा है 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को, संधारित्र की जो धारिता दे रहा है पहले की C1, वो आपको दे रहा है कितनी 1.25 माइक्रोफैरड, 1.25 माइक्रोफैरड के, और दूसरे की जो दे रहा है वो दे रहा है 5.0 माइक्रोफैरड। तो धारिता जो C2 है वो आपको दे रहा है कितनी 5.00 माइक्रोफैरड के। इसके बाद आपसे कह रहा है श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया जाता है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम संयोजन की निकाल लेंगे बच्चों क्या तुल्य धारिता। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, जोड़ने पर तुल्य धारिता। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है, 1/c बराबर क्या होता है 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इक्वल 1/c1, C1 दे रहा था 1.25, और प्लस C2 5.00, या आप 5 लिख सकते हैं। इसमें दशमलव काटेंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1/c 25 से भाग देंगे, 25 चौको होता है 100, और 25 पंचे 125 प्लस 1/5, तो 1/c इक्वल जो आएगा वो जोड़ जाएंगे आपस में क्योंकि हर समान है, तो 4 और 1 हो जाएगा 5/5। 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा 1, C का 1 में गुणा करेंगे आएगा C, और इस तरफ बचेगा 1, इतने माइक्रोफैरड। C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी तुल्य धारिता। और कह रहा है इसको 75.0, तो देखो इसको हम फिगर बनाए दे रहे हैं क्योंकि आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। आप एग्जाम में यदि नहीं भी बनाएंगे चित्र तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें आपको दे रहा था, पहला दे रहा है 1.25 माइक्रोफैरड, और ये दे रहा है आपको 5.00 माइक्रोफैरड, और इनके सिरों के बीच जो विभवांतर आ रहा है वो कितने विभवांतर से जोड़ा जाता है 75.0 या 75 वोल्ट। दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें, इतने वोल्ट का विभवांतर है। अब आपको पता है कि सभी किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो इनके आवेश तो आपके समान होंगे, तो इन पर निकालेंगे क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपसे पूछ रहा था जो विभवांतर दे रहा है V बराबर दे रहा है 75 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, तो समांतर क्रम में है तो प्रत्येक पे आवेश समान होगा, जो कुल होगा यहाँ से आवेश अगर गया तो सब में समान होगा,
और वही कुल आवेश होगा। तो निकालेंगे प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जब Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर आपको पता है क्या होता है, C/V। क्लियर। अब देखो C की बात करें तो C का मान कितना आया था, 1 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे रख देंगे 1। और V का मान आपको कितना आया है, 75। तो 75 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 75 माइक्रो और आवेश का मात्रक कूलम। यह आ गया इसका आंसर, 75 माइक्रो कूलम। ये तो होगा, इस पे प्रत्येक पर आवेश होगा। अब इसके बाद कह रहा है क्या, कह रहा है 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। तो आवेश तो आपको पता चल गया। अब जब आवेश इस पे पता है, धारिता पता है, तो विभवांतर निकाल सकते हैं। आवेश पता है, धारिता पता है, तो विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर क्या होगा, V बराबर, या इसका V1 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, Q/C होता है, तो Q/C1 हो जाएगा। तो पहले वीडियो को रोक के स्वयं लगाएंगे, उसके बाद जब आंसर नहीं आएगा तब देखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 1.25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश, इस आप पर विभवांतर या इतने के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर। तो V बराबर आपको ने पढ़ा है कि क्या होता है, Q/C। तो V1 बराबर होगा Q/C1। ये आ गया। अब Q की वैल्यू रखेंगे तो V1 इक्वल, Q की दे रहा है 1.25, सॉरी Q की दे रहा है कितनी, 75 माइक्रोफैरड, और इसकी कितनी दे रहा है, 1.25। ये भी माइक्रोफैरड और ये माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएंगे, आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। दशमलव काटेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 25 से काटेंगे 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 और 0, 60 वोल्ट का विभवांतर इस पे आ जाएगा, किस पे, V1 पे। पहले 1.25 संधारित्र पर के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 60 वोल्ट हो जाएगा। और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है 3.0 माइक्रोफैरड तथा 6.0 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र हैं। तो जो धारिता दे रहा है C1 वो बराबर दे रहा है 3.0 माइक्रोफैरड, और दूसरा दे रहा है जो धारिता C2 वो आपको दे रहा है 6.0 माइक्रोफैरड। आपसे कह रहा है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा है कि और इसको इतने विभवांतर से 120 वोल्ट के विभवांतर द्वारा लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम की पहले तो निकाल लो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम संयोजन का आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, 1/C इक्वल, तो इसमें लगाएंगे 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, ये होता है। अब वैल्यू इसमें जब पुट करोगे तो आप पाएंगे क्या कि 1 जो C बराबर होगा 1/C1 की वैल्यू रखेंगे, 3 दे रहा है, दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे, प्लस ऐसे इसको लिख देंगे तो 1/6 लिख देंगे। एलसीएम बच्चों लेंगे 6 आएगा, एलसीएम 3 से 6 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, 6 का भाग देंगे 1 आएगा, 1/C इक्वल हो जाएगा 3/6। 3 से काटेंगे ऊपर 3 एकम 3 और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 के, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया C बराबर आपका आया 1/C बराबर 1/2 के। C का 1 में गुणा करेंगे C और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, इतने माइक्रोफैरड आ गया। ये क्या आ गई, इसकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम संयोजन की। अब आप क्या, आपसे कह रहा है कि विभवांतर दे रहा है 120 वोल्ट का है, जो विभवांतर आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 120 वोल्ट। V बराबर 120 वोल्ट, ये हो गया इसका विभवांतर। इसकी बात कह रहा है आपसे कि लगाया जाता है तो 3.0 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। ध्यान से समझना, कह रहा है किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों। अब श्रेणी क्रम में देखो हम फिगर बनाए दे रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए।
आप नहीं भी बनाएंगे, बिना बनाए भी अगर सॉल्व आप कर सकते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे 120 वोल्ट का स्रोत जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी, इसकी धारिता दे रहा है 3 माइक्रोफैरड, इसकी दे रहा है 6 माइक्रोफैरड, ये दे रहा है। अब देखो श्रेणी क्रम में जब ये जुड़े हैं तो इन पर समान क्या होगा, आवेश समान होगा। इन पर क्या होगा, आवेश समान होगा। तो कुल आवेश जितना यहाँ से जाएगा वही दोनों में से होके जाएगा। तो कुल परिणामी विभवांतर आपको पता है, परिणामी धारिता आपको पता है, तो कुल आवेश निकाल लेंगे। आवेश इसलिए निकालना है क्योंकि इस पे हमें निकालना है विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर V1 बराबर निकालेंगे तो Q/C1, पिछले वाले में किया था। और अगर इस पे निकालना होगा तो V बराबर क्या होगा, V2 बराबर Q/C2। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, आवेश निकालेंगे प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा, या कुल आवेश कह सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर होगा C/V। तो Q बराबर आ जाएगा C/V, कह रहा है तो निकालेंगे फार्मूला। Q बराबर C की बच्चों वैल्यू रखेंगे, C कितना है 2 माइक्रोफैरड, और V कितना दे रहा था 120। जब काटेंगे कितना आएगा 1/60, 2 से काटेंगे, 2 छंका 12, 1/60, इतने माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम क्यों आया, क्योंकि धारिता हमने किस में लिया, माइक्रो में लिया। तो ये किसकी बात हो गई, आवेश की, प्रत्येक पर इतना आवेश होगा। क्लियर। अब आपसे कह रहा है जब इस पर प्रत्येक पर आपने आवेश निकाल लिया, C/V, गलत लगा दिया फार्मूला, यहाँ पे गलती कर दी। Q बराबर लगाएंगे C/V के, वैल्यू रखेंगे। तो Q बराबर जो बच्चों होगा C/V, और C आपको कितना दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, और V दे रहा है 120, कितना हो जाएगा 240। धारिता माइक्रोफैरड में नापी है तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोकूलाम में। ये C बना हुआ है तो ये माइक्रोकूलाम आ गया। तो आवेश आपने निकाला, कितना आया, प्रत्येक पर 240 माइक्रोकूलाम, इतना आवेश है प्रत्येक पर। अब जब आपको आवेश पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, अब प्रत्येक पर विभवांतर निकाल सकते हैं। आपसे किस पे विभवांतर पूछ रहा है, आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 3.0 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो 3.0 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर V बराबर, जब V बराबर आप निकालेंगे तो जो V का मान होता है वो क्या होता है Q/C। तो V1 बराबर निकालेंगे तो Q/C1, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। Q बराबर दे रहा है 240 और V बराबर दे रहा है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24 80। ये माइक्रोकूलाम था, ये माइक्रोफैरड था, माइक्रो से माइक्रो कट गए तो क्या आएगा आंसर किस में, वोल्ट में। ये हो गया। इसके बाद आपसे इसी प्रश्न में कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा, 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। इस पे संचित ऊर्जा निकालेंगे U बराबर, तो U का जो फार्मूला होगा वो होता है 1/2 Q² कितना होता है, Q² के होता है। तो इसमें जब निकालेंगे Q² की जगह कितना रखेंगे, C2 का मान। तो U बराबर 1/2 Q², कितना आया था 240 माइक्रोकूलाम। अब ये माइक्रोकूलाम है तो इसको कूलाम में बदलेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 240 गुणा -10⁻⁻⁶। स्क्वायर था, इसको 2 बार लिख लीजिए, 240 गुणा 10⁻⁻⁶। ये हो जाएगा।
अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, इतना आ गया आपका, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो u बराबर आएगा 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 गुणा करेंगे 12 चौक 48 की 8, 12 दूनी 24 और 24 4 हो जाएंगे 28, गुणा 10 की घात 6 6 12, 12 में ये 2 जीरो कम हो जाएंगे तो कितने बचेगा 10। दशमलव यहाँ माना जाएगा, 1 2 2 अंक इस तरफ आए तो u बराबर हो जाएगा 2.88 गुणा 10 की घात, इस तरफ जितने अंक आते हैं उतनी घात प्लस की, 1 और 2 अंक इस तरफ आए तो इसमें 2 घात प्लस की करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 2.88 इंटू 10 की पावर 8, इस पर क्या आ जाएगा ऊर्जा आ जाएगी। 1 मिनट, C2 की वैल्यू नहीं रखी अभी आपने, C2 का मान रखना है अभी। C2 का जब मान रखेंगे तो C2 का मान आपको कितना दे रहा था 6 माइक्रोफैरड, तो लिखिए 6 गुणा 10 की पावर -6। अब 6 से इसको काटिए यहाँ से, तो 6 से बांटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 आएगा। जब ये आया 20, 24 दूनी 48, कितने जीरो 1 और 2 2 जीरो, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया, ये बचेगा 10 की पावर -6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, दशमलव को इस तरफ लाइए, यहाँ पे दशमलव है 1 2 3, 3 अंक इस तरफ दशमलव ले आइए, तो 3 अंक दशमलव इस तरफ आएंगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर, 3 अंक इस तरफ आए तो 3 घातें प्लस की, तो -6 में 3 प्लस करेंगे तो बचेगा -3 और इतने जूल, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए। 60 नंबर प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न दे रहा है, चित्र दे रहा है, इसमें कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए, 3 संधारित्र ये जोड़ दिए गए। कह रहा है कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर जो है वो कितना है 40 वोल्ट है, विभवांतर इनका दे रहा है 40 वोल्ट। तो पहले लिख लेते हैं इनकी जो धारिताएं हैं, धारिता C1 C2 और C3। तो धारिता जो C1 दे रहा है वो दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, जो धारिता C2 दे रहा है वो दे रहा है 3 माइक्रोफैरड, और धारिता जो C3 दे रहा है वो दे रहा है 1 माइक्रोफैरड, इतना दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर V बराबर, और V का मान जो आपको दे रहा है वो कितने दे रहा है प्रश्न में 40 वोल्ट। यह हो गया ए व बी के बीच विभवांतर। इन बिंदुओं के बीच नंबर 1 कह रहा है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये पूरी तुल्य धारिता निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से अगर आवेश हम डालें तो इस जगह पे 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पॉइंट ए पे आवेश कितने भागों में बढ़ जाएगा 2 भागों में, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। यहाँ से जो जाएगा इन दोनों में समान होगा, इन दोनों में जब समान होगा तो ये दोनों किस में होंगे श्रेणी क्रम में, आवेश किस में समान होता है श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लीजिए। तो निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको C डैश ले लीजिए। वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/ जो C डैश आएगा 1/c1, C1 की जगह पे रखेंगे 2 और C2 की जगह पे दे रहा है 3। एलसीएम लेंगे 1/c डैश बराबर 6 आएगा, 3 का 1 में गुणा 3, 2 का 1 में गुणा 2, 5/6। इसका भी उत्क्रम कर देंगे तो इसका भी उत्क्रम हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैरड। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है आपसे कि इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता गणना कीजिए। तो अब देखो ये जो होगा C डैश इन दोनों का है, इन दोनों की जगह पे 1 हो गया, और ये और इसके साथ क्या हो गए समांतर क्रम में होंगे। तो निकालेंगे परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो आप सभी को पता है कि क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 की जगह C डैश लेंगे। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो भाग दे दें, 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा था, 5 दूनी 10, तो 1.2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड के प्लस
1.2 हो गया, और प्लस लिखेंगे इसका दे रहा है 1, तो ये हो गया 2.2 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी धारिता, C बराबर परिणामी धारिता। क्लियर। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या करना है कि इन पर प्रत्येक पर आवेश की गणना करना है। तो देखो, जब आवेश निकालेंगे तो आपको पता है A और B के बीच विभवांतर कितना दे रहा था, 40 वोल्ट। ये वाला पूरा और ये वाला समांतर क्रम में है, तो इस पर भी कितना होगा, 40 वोल्ट विभवांतर होगा, और इन दोनों पर भी विभवांतर कितना होगा, 40 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। तो इसका टोटल विभवांतर 40 वोल्ट और इसका विभवांतर 40 वोल्ट। तो निकालेंगे क्या होगा कि इस पर C3 पर आवेश धारिता C3 बराबर 1 माइक्रोफैरड पर आवेश। इस पर आवेश निकालेंगे, आवेश ले लो क्या, Q या Q डैश या Q3 ले लो। आवेश जब लेंगे तो आवेश बराबर क्या होता है, C इंटू V के। C आपका कितना आया था, 1 माइक्रोफैरड है, और V आपको कितना दे रहा है, 40 वोल्ट। तो 40 एकम 40 आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। ये आ गया किस पर आवेश, इस पर C3 पर। अब ये दोनों श्रेणी में है तो इन पर आवेश समान होगा। विभवांतर आपको पता है 40 वोल्ट दिया है, तो जब इन पर आवेश समान होगा तो इनकी परिणामी धारिता लेंगे, और इनकी परिणामी धारिता थी 1.2। तो निकालेंगे किस पर, C1 व C2 पर आवेश, C1 व C2 पर आवेश। C1 व C2 पर जब आवेश निकालेंगे तो आवेश का मान होगा Q2, दोनों सेम होंगे, तो Q2 बराबर Q3 इक्वल जो आएगा वो भी आएगा C इंटू V। इसकी C3 ली थी, तो इनकी जो आई थी तुल्य धारिता वो कितनी आई थी, C डैश, तो C डैश इंटू V। सॉल्व करेंगे, C डैश का मान आपको कितना दे रहा था, 1.2, और इंटू, और V का बच्चों मान कितना दे रहा है, 40 वोल्ट प्रश्न में, तो ये हो गया 40 वोल्ट। दशमलव से 0 कट जाएगा, 12 चौको 48, आंसर किस में, माइक्रोकूलम में, क्योंकि ये माइक्रोफैरड ले रहे हैं, तो ये आ गया इसका आंसर 48 माइक्रोफैरड। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 60 कंप्लीट हो गई, नोट कर लीजिए।